नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सतक न्यूज में। आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला के दरभंगा सदर प्रखंड के मुड़िया पंचायत में और यहां के पंचायत समिति से आज खास बातचीत चलिए उनसे आज बातचीत करते हैं। सबसे पहले सतक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राम पुकार महतो उर्फ महात्मा हुए। मैं मुड़िया पंचायत से पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 26 से वार्ड 9 से 16 के पंचायत समिति उम्मीदवार और एमए किए हुए हैं। आप इससे पहले चुनाव लड़े थे? हाँ, इससे पहले पिछले पंचवर्षीय में हमने चुनाव लड़े, जो बहुत अच्छा मतदाता मालिक हमको वोट किए, जो हम सेकेंड हुए। कौन से पद के लिए आप इससे पहले चुनाव लड़े थे? पंचायत समिति पद पे हम चुनाव लड़े थे और 588 वोट लाए थे। तो क्या मतलब क्या विकास को लेकर के आप पंचायत में उतरे हैं? हम स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी के विषय के लेके हम पंचायत में उतरे हैं। तो आप अपने पंचायत में कौन कौन से काम ऐसे अधूरा हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और जनता अगर आपको जिताते तो उनका पूरा आप करेंगे वो काम को? सर्वप्रथम स्वास्थ्य अधूरा है, शिक्षा अधूरा है और हमारे युवा पीढ़ी को बेरोजगार जो है इधर उधर भटकते हैं, उसके रोजगार में लगाने के लिए हम उतरे हुए हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित क्या आपके पंचायत में कमी है जिसको आप दूर करने के लिए उतरे हुए हैं? हमारे मुड़िया पंचायत में पूर्व में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, जो अभी भी बना हुआ है, जो जर्जर है, टूटा हुआ है। उस पर कोई नहीं देखने वाले, ना मुखिया देखने वाले हैं, ना पंचायत समिति देखने वाले हैं, ना जिला परिषद देखने वाले हैं, ना प्रमुख देखने वाले हैं। सारे अवशासन दे देते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। मेरा उद्देश्य है पहले स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को किस प्रकार से आप पूरा करेंगे? आपके पंचायत में अगर किसी भी तरह की समस्या जो आती है तो उसको किस प्रकार से आप दूर करेंगे स्वास्थ्य संबंधित? हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो जर्जर जो है, वो जर्जर को सही कराने के लिए हमने और उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रहने के लिए, एम्बुलेंस रखने के लिए हमने माननीय स्वास्थ्य केंद्री मंगल पांडे जी से भी मिले और एप्लीकेशन भी दिए। माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर से भी मिले, माननीय विधायक ग्रामीण क्षेत्र के ललित यादव जी से मिले, लेकिन हम सारे को एप्लीकेशन दिए, लेकिन सब आश्वासन दिए और इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। अगर हम सत्ता में आते हैं, हम पंचायत समिति से जीतते हैं, तो हम जनता के बीच यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम स्वास्थ्य पे अधिक मेरा ध्यान रहेगा। वही बात आपने स्वास्थ्य संबंधित बोले। शिक्षा में क्या कमी है आपके पंचायत में? आपके पंचायत में कौन कौन से ऐसे शिक्षा में कमी है जिसको आप दूर करेंगे और किस प्रकार से दूर करेंगे? हमारे पंचायत में शिक्षा बहुत कमी है, यानी सिर्फ 30 या 32% ही हमारे पंचायत के शिक्षित लोग हैं, बाकी अशिक्षित है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जितना भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो अभी हमारे पंचायत में प्रथम कक्षा पहली से लेके 10वीं तक की पढ़ाई होती है, जो मध्य विद्यालय ठकुनिया नाम है, उस स्कूल जर्जर है। उस जर्जर के कारण टीचर लोग आते हैं, जब बारिश होती है तो वो टीचर बच्चे को छुट्टी दे देती है और सर लोग भी वापस चले जाते हैं। अगर हम पंचायत समिति से जीतते हैं तो हम मुखिया के और सरपंच साहब से और जिला परिषद प्रमुख से यही वादा हमेशा करेंगे, हमारे पंचायत का शिक्षा एक अच्छी राह पे चले और टीचर जो आते हैं वो समय पे आए और शिक्षा बच्चे को अच्छा दे। जो शिक्षा जो है, शिक्षक जो आते हैं पढ़ाने के लिए, वो यानी कि समय पे आते भी नहीं है और उस पर ना मुखिया ना सरपंच कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे पंचायत के जो 68% अशिक्षित है
वो ना सही से शिक्षा ले पाते हैं, क्योंकि बच्चे को भेजते हैं तो टीचर समय पे नहीं आते हैं शिक्षा, और टीचर जब भी आते हैं तो टाइम टेबल भी शिक्षा बच्चे को नहीं देते हैं, जब मन तब छुट्टी दे देते हैं। और हम ये यहाँ के मध्य विद्यालय ठकुरनिया के प्रिंसिपल साहब से भी मिले, जो टूटे देखे मकान जर्जर है उस पे भी हमने कहे, बोला कि हमने लिख के दिए हैं सीओ साहब को, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। वही बात आपने स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में आपने बोले, तो बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर करेंगे? बेरोजगारी का हम दूर यही करेंगे कि अगर हम जीत के आते हैं तो आरटीपीएस पंचायत में खुलवाएंगे, जिसके कारण शिक्षित जो भी युवा मेरे साथी है वो आरटीपीएस के द्वारा जो उनका आरटीपीएस में होगी नौकरी तो उसका परिवार चलेगा। और यानी कि यहाँ जो काम जो होता है मनरेगा के द्वारा जो काम होता है, तो उसमें वो काम में जेसीबी ट्रैक्टर से काम करवाते हैं। तो अगर हम जीत के आते हैं तो हम जेसीबी और ट्रैक्टर से हम काम नहीं करवाएंगे, हम लेबर से काम करवाएंगे। जो लेबर कार्ड बना हुआ है, जो 5 साल के बाद सरकार ने उनको 15,000 रुपया भी देते हैं, तो हम आश्वासन देते हैं कि हम ट्रैक्टर जेसीबी से काम ना करा के हम लेबर से काम कराएंगे। और बेरोजगारी जो है गरीब आदमी को बहुत सताया कोरोना काल में, तो इसीलिए रोजगार नहीं है। तो जहाँ तक कि होगा हम मुखिया से और जिला परिषद से जो हमारे सरकारी ज़मीन जो है उसमें कुछ छोटा कारखाना खोलाया जाए, इंडस्ट्रीज खुलवाएंगे। हम जो अपने पद पे हैं उस पद पे हमेशा रहेंगे, और समाज को ये जनप्रतिनिधि जो जीत के जाएंगे और बीडीओ साहब, क्योंकि हमारा जो होगा अगर जीत के गए तो ब्लॉक पे रहेंगे, तो बीडीओ साहब से हमारी यही विनती रहेगी कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार है, जो हमारे गरीब आदमी लोग जो बाहर जाते हैं, कुछ यहाँ रोज़गार मिले, जिसके लिए हम इंडस्ट्रीज़ के भी आश्वासन देते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी खोलाएंगे। वहीं बात करें आपके पंचायत में, सभी जगह सड़क बन गए हैं? जी नहीं, सभी जगह सड़क नहीं बने। कौन कौन सा जगह है जहां सड़क की कमी है और सभी उसको आप दूर करेंगे? हमारे मुड़िया पंचायत जो ठकुरनिया गांव के और लोमा पंचायत के जो रोड है, दोनों पंचायत से जुड़े हुए हैं, वहाँ रोड जर्जर है। और बरसात के समय, बाढ़ के समय हमारे ठकुरनिया गांव के, हमारे पंचायत के ये रोड से लगभग 2-3 पंचायत के लोग लोम पंचायत जाते हैं, जो 1-1.5 किलोमीटर न घूम के नज़दीक है, जो 10 मिनट का माने 5 मिनट का रास्ता है, इसके द्वारा जाते हैं, जो अभी एकदम साफे टूटा हुआ है, बाढ़ के समय टूट गया। ना इस पे मुखिया ध्यान दिए, ना जिला परिषद ध्यान दिए, ना प्रमुख ध्यान दिए, और ना समिति साहब ध्यान दिए। जो हमारे समाज के आदमी लोग, यानी जिला परिषद को भी बोले, प्रमुख को भी बोले, मुखिया को भी बोले, और समिति साहब को भी बोले, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं रहे। वो खाली अपना सत्ता पाने के लिए, अब जैसे चुनाव हुआ, हम यानी कि बोलिए तो हम गिरा दे, हम बना दे, लेकिन आचार संहिता में तो कोई बनाएंगे नहीं, झुट्टे का आश्वासन दे देते हैं। वहीं बात करें आपकी पंचायत में, सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, उन सभी योजना में कौन कौन से काम ऐसे अधूरा है जिनको आप पूरा करेंगे? 7 निश्चय योजना में जो गली जो होती है, जो ढलाई जो होती है, जहाँ छूटा हुआ है हम ढलाई करवाएंगे गली नली को, और नाला भी बनाएंगे। पर आप आए होंगे तो हमारे मुड़िया पंचायत में देखे होंगे, जैसे ही हमारे ठकुरनिया गांव इन किए होंगे तो रोड पे पानी लगा हुआ है। वो यानी पानी की समस्या आज से नहीं, पिछले वर्ष से भी है। और मुखिया जी, चाहे समिति साहब, चाहे प्रमुख साहब, हमारे ये खुशनसीब ये पंचायत था कि सारा चीज़ हमारे पंचायत में थे। प्रमुख साहब थे, जिला परिषद थे, आप अपना तो मुखिया जी हुए, और सरपंच साहब, ये सब तो अपना पंचायत के हुए, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और हमने जनता के बीच अगला पंचवर्षीय जो हम हारे, उसमें भी हम वादा किए थे
कि हम अगर जीत के आते हैं तो नाला बनाएंगे। 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड हमेशा जूझता रहता है वहाँ के जनता। आपने समाज सेवा, आपने जो पंचायत में पंचायत समिति पद के लिए उतरे, इससे पहले समाज सेवा की हैं, तो क्या सब समाज सेवा की हैं अभी तक? कोरोना काल में हमने क्या बोलेंगे तो जनता कहेंगे कि भाई तारीफ कर रहे हैं। कोरोना काल में जहाँ तक हमको हुआ वो हर घर है ना पैकेट पहुँचाए हैं, जो भूखे ना रहे। जो हम खुद कोई अमीर नहीं है, और कोरोना काल में जो बीमार पड़े थे उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाते थे। और इसके बाद यानी कि गरीब लोग जो है वो उस समय जो कोरोना काल हुए कोविड-19 से जो हमारे यहाँ तो एक भी पॉजिटिव नहीं मिले। पंचायत में मिले थे उधर, लेकिन हमारे गांव में नहीं मिले। तो हमने उनको है ना एक दूसरे को कहते थे कि आप है ना खाना खाते हैं तो आपके पास कुछ है अनाज तो एक पड़ोसी को भी दीजिए, जिससे वो भूखा ना रहे। क्योंकि भूखा अगर रहेंगे तो आपके पड़ोसी जो भूखा रहेंगे तो आपको पड़ सकता है, क्योंकि ये महामारी में बाहर से सब आ गए हैं। और हमने यानी कि हर घर जा के उससे हमेशा राय मशवरा लेते थे। आपकी कोई तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ बताते उसका निराकरण करने के लिए तत्पर रहते थे। वहीं बात करें हम महिलाओं को, तो महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से आप देंगे अपने पंचायत में? अगर पंचायत के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो हम महिला को माँ, बहन, दादी है ना, जो हमारी माँ के एजेस्ट है माँ कहेंगे, दादी के जो दादी के कहेंगे, जो बहन है बहन कहेंगे। उनके साथ जो अत्याचार होती रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको दूर कैसे करेंगे आप? उनको दूर हम एक यानी कि संगठन बनाएंगे, उस युवा पीढ़ी को रखेंगे कि हमारी माँ बहन के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी के हस्बैंड बेवड़ा रहते हैं तो मार बैठते हैं, हमने उसका निदान करेंगे। हम जाएंगे, उससे पूछेंगे आपने इसके साथ क्यों अत्याचार किया। और गरीब आदमी को जो अत्याचार जो करते हैं वो हमसे सहा नहीं जाता है। हमने अभी तक बहुत बार हम लड़ भी चुके हैं कि गरीब महिला को जो अत्याचार एक अमीर आदमी करते उस पे हम थोड़ा भी इस पे यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी चुनावी का समय है, तो अभी आप वादा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव जीतेगा तो क्या घर भरिएगा या पंचायत का विकास कीजिएगा? नहीं, हम आपके मीडिया के माध्यम से हम आश्वासन देते हैं कि हम घर नहीं भरेंगे, हम जनते के बीच में रहेंगे और जीत के आएंगे तो हर जनते को खुश नहीं करेंगे तो फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना अपना त्याग पत्र दे देंगे। क्या लग रहा है आपका माहौल इस प्रकार? पिछले वर्ष भी लड़े थे, कुछ वोटों के कारण पीछे रह गए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपके जनता का क्या? इस बार जनता जनार्दन मालिक बहुत सहयोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो यानी जो पिछले वर्ष जो कुछ वोट से हारे थे इस बार नहीं हारने देंगे। और आश्वासन देते हैं, मतदाता मालिक हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में भी हमारा मदद प्रचार प्रसार हमारे दूसरे जनता मालिक भी करते हैं। हम अकेले हैं, हमारा जनता मालिक मेरे साथ यानी कि 4000 मेरे 9 से 16 में 4000 जनता है वो हमारे साथ है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जनता को? जनता से यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम जनता के बीच में रहेंगे और हर समस्या का हम निदान करेंगे।